एक बड़ा मुजाहिद हाथों में दो तलवार आखिरी बार दुश्मन की तरफ बढ़ता है। जानता है ये वापसी का सफर नहीं, फिर भी लड़ता है सिर्फ इसलिए कि उस्मान का ख्वाब सलामत रहे। बमसी बेरे की मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी तारीख की खामोशी थी। क्या आप जानते हैं वो कैसे और क्यों मरा? वीडियो देखने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई कहानी पसंद करें और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करते हैं और पढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अनातोलिया के खिते में फजा की एक सर्द हवा चल रही थी। सूरज ग्रूब हो रहा था। परिंदे वापस अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। गाय कबीले का मरकज सोकोत एक बार फिर इम्तिहान की घड़ी से गुजर रहा था, लेकिन आज की खामोशी कुछ अलग थी। खैमे के अंदर बूढ़ा रैबदार चेहरा अपने दोनों तलवारों को आखिरी बार तेज कर रहा था। दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, आंखों में बरसों की थकन थी, मगर चमक अभी भी बाकी थी। वो था बमसी बेरेक, सुल्तान उस्मान का उस्ताद, अर्तुल गाजी का साथी, तुर्कत बे का भाई। बमसी बे कौन था? बमसी का ताल्लुक तुर्क और होस कबीले के बायात कबीले से था, लेकिन उसने अपनी वफादारी काई कबीले के साथ निभाई। वो बचपन से ही तलवार का शौकीन था, मगर बाकियों से मुख्तलिफ। उसने सिर्फ एक नहीं, दो तलवार से लड़ना सीखा। वो अर्तुल गाजी का करीबी दोस्त बना और उनके साथ मिलकर सलेबी, मंगोलों और बाज़ंतीनी के खिलाफ बेशुमार जंगी लड़ी। बमसी की शख्सियत में अजीब इम्तजाज था। एक तरफ मज़ा, मासूमियत, सादालोई, दूसरी तरफ मैदान जंग का तेज। जब वो दुश्मनों के दरमियान दो तलवारें निकालता तो ऐसा लगता जैसे कहर नाज़िल हो गया हो। वक्त ने करवट ली, अर्तुल गाजी की वफात हुई और उस्मान ने बैग बनकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। बमसी अब बूढ़ा हो चुका था, मगर उसका ईमान जवान था। उस्मान के लिए वो एक बाप जैसा मुशीर था। वो बार बार कहता, मैंने तुम्हारे बाप के साथ दीन की हिफाजत की, अब तुम्हारे साथ सल्तनत की बुनियाद मजबूत करूँगा। उस्मान उस पर आंख बंद करके एतमाद कर लेता था। मंगोल कमांडर दोगाई, जो उस्मान का पुराना दुश्मन था, वो हर रोज़ एक नई साजिश कर रहा था। वो तुर्क कबाइल को आपस में लड़वाना चाहता था ताकि उस्मान तना रह जाए। दोगाई को बमसी की शोहरत का खूब इल्म था। उसने बमसी को नीचा दिखाने के लिए उसके नाम पर झूठा पैगाम भेजा, गोया कि एक तुम्हारा पुराना दोस्त मिलना चाहता है। बमसी ने उस्मान से इजाज़त ली। उस्मान जानता था कि यह खतरनाक जाल भी हो सकती है। उसने कहा, बमसी, अब वक्त है कि आप हमें क़यादत दें, खुद मैदान में न जाएं। मगर बमसी ने दो तलवारें न्याम से निकाल कर उस्मान के सामने रखी और कहा, जब ये तलवारें नीचे झुक जाएं। बमसी पे थक चुका है। बमसी दोगाई की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में गद्दारों ने घेर लिया, सख्त लड़ाई हुई। बमसी ने कई दुश्मनों को कत्ल किया, लेकिन आखिरकार घात लगाकर उसे जख्मी करके कैद कर लिया गया। दोगाई ने कहा, लोग तुम्हें शेर कहते हैं, देखो आज शेर मेरे पंजे में है। बमसी ने कहा, शेर पंजे में नहीं आते, पंजे काटते हैं। बस आज मेरी सांस थोड़ी कमजोर हो चुकी है। दोगाई ने बमसी को कई दिन तक अजियत दी। उसकी उंगलियां तोड़ी गई, कंधे पर तलवार के जख्म लगाए गए, मगर बमसी ने कोई राहत न दिया। एक जासूस ने बमसी की कैद की उस्मान को खबर दी। वो तुर्गुत, गोगतुक और दीगर जाबाजों के साथ रातों रात दोगाई पर हमलावर हो गया। अंदर बमसी जंजीरों में था, मगर जब उसने जंग की आवाज़ सुनी, उसके अंदर चिंगारी जल उठी। उसने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। एक सिपाही से तलवार छीनी और एक बार फिर दोनों हाथों में तलवार पकड़ी। बड़ा जिस्म, लेकिन जज्बा जवान था। बमसी मैदान के अंदर लड़ा जैसे आखिरी बार ज़मीन को अपनी बहादुरी दिखाना चाहता हो। वो दुश्मनों को बेदर पे काट रहा था, मगर आखिरकार एक तीर उसके सीने में पुष्ट हो गया। उस्मान ने उसे संभाला। बमसी ने आखिर बार कहा, बेटा, मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अब सल्तनत तुम्हारे हवाले, मेरी दो तलवारें मत छोड़ना। बमसी को जख्मी हालत में सोगुत लाया गया, लेकिन वो जान चुका था कि वक्त ख़त्म हो चुका है। उसने उस्मान, तुर्कुत, गोगतुक और दीगर जांबाजों को बुलाया और कहा, अर्तुल ने हमें लड़ना सिखाया, तुम्हें इंसाफ के लिए लड़ना है, कभी बादल से समझौता मत करना। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा, आंखें बंद करके खामोश हो गया। बमसी को अर्तुल गाजी के पहलू में दफन किया गया। उस्मान ने उसकी दो तलवारें उसकी कब्र के सराहने रख दी और ऐलान किया, हमने एक सिपाही नहीं खोया, हमने अपनी पहचान खो दी है। आज तुर्की में उसकी कब्र पर दुआएं मांगी जाती है और जब भी किसी दलेर तुर्क को खराज तहसीन पेश किया जाता है, बमसी बे का जिक्र ज़रूर होता है। बमसी बे की वफात सिर्फ एक जिस्म की जुदाई नहीं, एक रूहानी चिराग की खामोशी थी, मगर वो चिराग आज भी रोशन है।
जब भी कोई हक के लिए आवाज बुलंद करता है, जब भी दो तलवारें चमकती हैं, बंसी बे की रूह फसा में। दोस्तों, अगर आप ऐसी सच्ची और ईमान अफरोज इस्लामी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर आए। हमारा चैनल रोशनी का दास्तान आपके लिए लेकर आता है वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और दिल में जगह बनाने वाली होती है। तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ घंटी भी दबा दें ताकि आप कोई कहानी मिस न करें। चलें रोशनी के इस सफर में हमारे साथ शामिल हो। अल्लाह हाफिज।